भिन्न 3 तरह की होती हैं, उचित भिन्न यानी सम भिन्न। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, तो उचित भिन्न में अंश छोटा होता है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है। और मिश्रित भिन्न में पूर्ण संख्या उत्तर एक उचित भिन्न होती है। जैसे 2 से 1/5, मिश्रित भिन्न 1 से 3/4। ये भी देख ले भाई, भिन्न और दशमलव में काम आएगा कि एक जो घेरा है 1 व्होल, एक पूर्ण देख लें भाई, एक जो घेरा है हाफ देख ले, आधा कैसे दर्शाना है। एक चौथाई हिस्सा कैसे एक घेरे को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, और एक घेरे को, एक वृत्त को हम 8 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, 1/8 हिस्सों में। अब ये भी देख लें कि ये जो आकृति है इसमें एक वर्ग भरा हुआ है, 10 में से 1 भरा हुआ है, छायांकित है। इसको दर्शाएंगे 1/10 भाग में, 1/10। और ये 5 वर्गों में से 1 भरा है, इसको दर्शाएंगे 1/5। और अब 5 में से 2 भरे हैं, इसको दर्शाएंगे 2/5। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न, फ्रैक्शन भिन्न, अंश बटे में हर। फ्रैक्शन होता है अंश बटे में हर, नंबरेटर बटे में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 0 से बढ़ाना चाहिए। अब चैप्टर शुरू होता है भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव। छायांकित भाग को हम भिन्न के रूप में समझोर लिखो। तो पहले हम देख लो, एक भाग भरा 4 में से 1/4 दिखा दे भाई। दूसरे में घेरा आधा भरा है, 1/2 दिखा दें भाई। और तीसरे में 3 भागों में 2 भाग भरे हैं, 3 भागों में 2 भाग भरे हैं, तो यहाँ आएगा 2/3 आएगा। यहाँ पर गलत हो गया है, क्या आएगा 2/3 आएगा। क्या आएगा 2/3, क्या आएगा 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, ठीक। और चौथे भाग में देख लें, एक पूरा घेरा भरा हुआ है कलर से और एक चौथा हिस्सा है, तो एक से 1/4 भाग दिखा दें। 5 में 2 भाग भरे हैं और तीसरे भाग में आधा भाग भरा है, तो 2 से 1/2 दिखा दें। छठे भाग में 2 भाग पूर्ण है और 4 में से 1 भाग भरा हुआ है, 2 से 1/4 दिखा दें। 7 में 3 भाग पूर्ण है और चौथे भाग में 3 भागों में से 1 भरा हुआ है, 1/3 दिखा दें। नीचे दी गई भिन्न संख्याओं की आकृति को रंग भरकर प्रदर्शित करें। अब दर्शाओ भाई, शो मैन बन जाओ। पहले भाग में 3/4 दिखाना है, क ख ग, ये तीनों भाग भर लें, एक रह जाएगा, तो 3/4 3 भाग भर लें आप, क ख ग, एक रह जाएगा, 3/4। रंग को सा ही प्रयोग कर लें। ख भाग में जैसे भर दिया है मैंने, 2 से 1/4, 2 भाग पूर्ण भरे हुए हैं और जो तीसरे भाग में 1 भाग 4 में से 1 भाग भरा हुआ है, तो इसको 2 से 1/4 में दर्शाएंगे। तीसरे भाग में देख लो, 2.5 है ये, 2 से 1/2, 2.5, 2 भाग भरे हुए हैं और तीसरा भाग आधा है, 2.5 देख लो। और चौथे भाग में देख लो, एक पूर्ण भाग भरा हुआ है और दूसरे भाग में 3 भागों में दूसरे भाग में 3 भाग भरे हुए हैं 4 भागों में से, तो 1 से 3/4। और बताओ, नीतू और मीरा अच्छी सहेलियाँ। नीतू स्कूल में 3 सेब लेकर आई। नीतू और मीरा ये सेब मिलकर खाएंगी। नीतू और मीरा ने सबसे पहले एक सेब खाया, तो एक पूरा खा लिया। फिर तीसरे सेब को 2 बराबर हिस्से आपस में बांट लिए। क्या बता सकते हैं कि नीतू और मीरा प्रत्येक को कितना सेब मिला है? 1.5 मिला भाई, 1.5, 1 से 1/2, 1 से 1/2, एक पूरा खा लिया, आधा पहले, आधा एक पहले खा लिया, आधा बाद में ले लिया, तो 1.5 हो गया भाई, 1 से 1/2। अब आगे देखें भाई, नीतू और मीरा तीसरे सेब के 4 बराबर हिस्से करें तो प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? मिले तो वही 1.5, लेकिन अब टुकड़े ज़्यादा हो गए। एक ही तो पहले ले लिया और 4 में से 2 टुकड़े और ले लिए, तो छोटा करेंगे तब भी वही आएगा, 1.5 मिलेगा। 1 से 1/2, 2/4 को हम छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं न्यूनतम रूप में 1/2।
दोनों को मिलेगा डेढ़ डेढ़। पढ़ो और बताओ। राहुल के घर में पिज्जा आया। राहुल की माँ ने पिज्जा के 4 बराबर हिस्से किए और उससे राहुल के भाई, राहुल के पिता और शिवम में बांट लिया। तो आप बता सकते हैं राहुल को पिज्जा का कितना हिस्सा मिला? अरे 4 हिस्से करिए, बराबर बराबर 4 हिस्से करिए, तो माँ को भी 1 हिस्सा मिला, सबको 1 हिस्सा मिला, ये बटा 4 भाग मिला राहुल को, सबको 1/4। परिवार में 4 सदस्य हैं। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो अंश बटे में हर, जो शेडेड पार्ट है छायांकित भाग, उसको दर्शाना भिन्न के रूप में, अंश बटे में हर। तो 3 में से 2 भरे हुए हैं, 2/3। 8 में से 6 भरे हुए हैं, 6/8। 8 में से 4 भरे हुए हैं, 4/8। और 2 पूरे हैं, 2/4। 2 से 2/4 देख लें आप। निम्न में से यदि कोई गलती है तो पहचानो। पहले में से 3/4 भाग भरा हुआ ठीक है, दूसरे में गलत है, और तीसरे में भी गलत है, क्योंकि आधा तो है ही नहीं। त्रिभुज में देख लो, आधा तो है ही नहीं। दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। 1/4 भाग दर्शाओ। 4 भाग हैं, 1 भाग भर दें, दूसरे में आ जाओ। 3/4, 4 भाग हैं, 3 भाग भर दो, 3/4। 3/8, 8 भाग हैं, 3 भाग कलर कर दो, छायांकित कर दो। अब आगे बढ़ो भाई। संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ अंश धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो और हर धनात्मक पूर्णांक हो, उसे भिन्न कहते हैं। तो फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न की परिभाषा। धनात्मक पूर्णांक, अंश तो धनात्मक पूर्णांक होगा या शून्य होगा, और एक हर धनात्मक पूर्णांक होगा, तो उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न जैसे 1/4, या अंश 1 है, हर 4 है। तो भिन्नों में अंश और हर बताइए। जो ऊपर वाले हैं सारे अंश हैं, 57 है, चाहे 3 है, चाहे 31 है, 5 है, 11 51, ऊपर वाले अंश, नीचे वाले हर हैं। जैसे 65 है, 65 4 है, ये भी हर में है। तो 57/65 में 57 तो अंश है और 65 हर हैं। आप बाकी समझदार हैं। उचित भिन्न। उचित भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण भाग को दर्शाती है। इसमें हर से पता चलता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटना है। अतः उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे 1/2, 3/4। तो उचित भिन्न यही है, उचित भिन्न यही है, सम भिन्न, इसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। गीता स्कूल में 3 सेब लेकर आई। इन्हें 2 प्रकार से बांट सकती थी। पहला तरीका, 2 सेबों को आधे आधे हिस्से कर लिए। वह यह कुल कितने हिस्से हुए? तो डेढ़, यानी 1.5 सेब मिलेगा उसको। गीता के पास भी 1.5 सेब आया। तीनों सेबों को चाहे आधा कर लो, आधा आधा आधा, एक 1/1 1/1, 12 गलत लिखा है यहाँ पर। 1/2 1/2 प्लस में 1/2 ही आएगा, यहाँ पर 1/2 ही आएगा। जैसे ये है, ये गलत हो गया, 1/2 आएगा यहाँ पर। ये 12 नहीं है, 1/2 है, याद रखें। तो ये 3/2 आएगा, यानी कि 1.5 से बांटेंगे आएंगी। बच्चों वे भिन्न जिसमें अंश और हर में बड़ा होता है, उन्हें अनुचित भिन्न कहते हैं। बच्चों वे भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा होता है, हर बड़ा हो और हर छोटा हो, तो अनुचित भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/2, 7/4। दूसरा तरीका, गीता और मीता ने सबसे पहले 1-1 सेब खाया, फिर तीसरे सेब के 2 बराबर इसे आपस में बांट लिए। गीता के पास 1.5, गीता के पास भी 1.5, मीता के साथ भी 1.5। तो गीता और मीता को 1.5 मिला, ये बात सही है। ऐसी भिन्नों को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। 1 से 2, इन एक पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण नहीं है, तो ऐसी भिन्नों को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसमें एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। जैसे 1 से 2, 3 से 2, तो मिश्रित भिन्न। संख्या रेखा पर भिन्न, क्या आप संख्या रेखा पर 1/2 दर्शा सकते हैं? दर्शा सकते हैं। 0 से 1 देख लो भाई, ये जो किरण है या जो रेखा, इस पर देख लें, किरण नहीं रेखा है ये, इस पर 0 पॉइंट ले लें, 1 पॉइंट ले लें, इसके 2 भाग बराबर कर दें। 1/2 का मतलब है 0.5, यानी आधा दर्शा सकते हैं। जब हम जानते हैं कि 1/2 संख्या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, इसलिए 0 और 1 के बीच में स्थित होना चाहिए, क्योंकि हमें 1/2 को दर्शाना है। इसलिए 0 से 1 के बीच की दूरी को 2 समान भागों में बांट दें और बीच में 1/2 को दर्शाता है। तो 1/2 इन्होंने दर्शा दिया है, बीच में आएगा।
एक संख्या रेखा खींचें, क्या हम एक भिन्न को 1/3 भाग को दर्शा सकते हैं? तो एक संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर हम जीरो को दिखाएंगे और 1 को दर्शाएंगे और उसको 3 भाग हिस्से करेंगे। तो पहला भाग 1/3, दूसरा भाग 2/3, तीसरा 3/3, यानी 3 एकम 3 पूर्ण भाग हो जाएगा। 3 भागों में बांट दिया, 1/3 भाग को दर्शा दिया। ऊपर देख लें, 2/3 को दर्शा दिया है। संख्या रेखा पर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 को दर्शाएं। तो संख्या रेखा पर 0 ले लें, 1 ले लें, उनको 4 बराबर भागों में बांट लें। पहला भाग 1/4, 2/4, 3/4 और लास्ट में 4/4। संख्या रेखा पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 को दर्शाइए। 0 ले लें और 1 ले लें और उसको 5 बराबर भाग कर दें। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, 5 एकम 5। तो संभव है दर्शाना। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न जैसे 3/5 का समतुल्य भिन्न 6/10 भी है, यानी दोनों को अंश और हर को 2 से गुणा कर दी, अंश और हर को 3 से गुणा कर दी, तो समतुल्य भिन्न भी ज्ञात कर सकते हैं। भिन्नों के अंश व हर को एक ही संख्या द्वारा गुणा करने पर समतुल्य भिन्न प्राप्त किया जा सकता है। तो समतुल्य भिन्न कैसे प्राप्त करें, ये तरीका देख लें। भिन्न संख्याओं का सरलतम रूप कैसे ज्ञात करें? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नंबर, न्यूनतम रूप, सरलतम रूप कैसे प्राप्त करें? किसी भिन्न में अंश व हर दोनों केवल एक के अलावा कोई समगुणनखंड न हो तो वह भिन्न का सरलतम रूप होता है, न्यूनतम रूप होता है। तो ये एक के अलावा कोई समगुणनखंड न हो तब बनेगा सरलतम रूप। और देख लें भाई, जांच कीजिए क्या यह भिन्न तुल्य है? 1/2, 2/4, 3/6। हाँ, समतुल्य है क्योंकि 1/2 को 2 से भाग कर दिया। आज दिखाई भी दे रहा है आधा, 4 में से भी 2 भरे हैं, 6 में से भी 3 भरे हैं, तो आधा भाग दिख भी रहा है। तो समतुल्य भिन्न। जांच कीजिए कि ये भिन्न तुल्य है। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। हाँ, ये सभी समतुल्य है, तुल्य भिन्न है, समतुल्य भिन्न है। 2 से भाग करा, फिर 3 से कर दिया, फिर 4 से भाग कर दिया, समतुल्य भिन्न है। भिन्नों को सरलतम रूप में लिखो। सरलतम रूप होता है न्यूनतम रूप, जब साथ दशम गुणनखंड 1 बन जाते हैं। जैसे 10/5 का सरलतम रूप 2/3 है, 2/6 का 1/3 है, 3/9 का 1/3 है, 4/20 का 1/5 है। सरलतम रूप यही है, सब छोटा रूप निकाल ले। भिन्नों की तुलना बच्चों क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है? छोटी बड़ी की बात होगी भाई। अब राहुल कह रहा है 1/2 छोटी है और 1/4 बड़ी है। मीरा कह रही है 1/4 छोटी है और 1/2 बड़ी है। मीरा सही है क्योंकि 1/2 बड़ी है, क्योंकि जैसे घेरा ले लिया, घेरे में आधा भाग भरा हुआ है। तो और राहुल कह रहा है 1/4 बड़ी है, 1/4 यानी 4 में से 1। तो मीरा सही है। इस चित्र में दी गई स्थिति का अवलोकन कर बताइए कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी सही है। तो 1/4 छोटी है, 1/2 बड़ी है, क्योंकि आधा है। 1/2 मतलब आधा और 1/4 मतलब चौथा हिस्सा। 1/4 छोटा है, 1/3 बड़ा है, क्योंकि 4 में से 1 हिस्सा मिलेगा और 3 में से 1 हिस्सा मिलेगा, तो 1/3 हिस्सा बड़ा है। आपने निष्कर्ष कैसे निकाला? कारण सहित उत्तर दीजिए। जैसे 4/8, 4 और 6/8 हैं, 6 भरे हुए हैं 8 में से। अगली आकृति में देख लो 4/8, 8 में से 4 भरे हैं और 8 में से 1 भरा है। तो इसमें अगर हम निष्कर्ष निकालें तो 1/8 बड़ा 1/8 से बड़ा 4/8, 4/8 से बड़ा 5/8 और 5/8 से बड़ा 6/8 लिख सकते हैं आप। बी भाग में जैसे कलर दिखाई दे रहा है कि कौन सा भाग बड़ा है। 1/2 भाग बड़ा है 1/3 भाग से, 1/4 भाग छोटा है 1/3 भाग से। तो इस प्रकार ये देख लें आप, ये भी समझने की बात है। ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं उन्हें समान कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं। जैसे 1/8, 3/8। ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं होते उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। समान भिन्न और असमान भिन्न देख लें भाई। भिन्नों का योग और व्यकलन, योग करना, व्यकलन घटा करना।
महक का जन्मदिन है। महक ने जन्मदिन पर केक काटा। उसकी माता ने केक के 8 बराबर भाग किए। उसने उसमें से 2 भाग महक ने और 5 भाग महक की सहेलियों ने खाए। सहेलियों ने, क्या आप बता सकते हैं कि महक और उसकी सहेलियों ने मिलकर कितना केक खाया और शेष कितना बचा? महक खा गई 8 टुकड़ों में से 2 खा गई। सहेलियां खा गई 8 में से 5 भाग खा गई। कुल भाग तो 8 थे ही, बचाए 8 भाग थे कुल। पूर्ण केक यानी 8 बार आई 8, 8 एकम 8, 8 हिस्से कर दिए थे। 2 महक खा गई, 5 सहेलियाँ खा गई। 8 में से 7 तो खा गई, 1 बच गया, 1/8 बच गया। और महक और सहेलियों ने खाया था 7/8। 2/8 जमा 5/8 यानी 7/8। समान भिन्नों का जोड़ना और घटाना। समान भिन्न है जिनके हर समान होते हैं, समान भिन्न होते हैं। जोड़ दें भाई, हर तो वही रहेगा, ऊपर वाले जोड़ दें बस। 1 जमा 1 2/9 हर समान रहेगा। समान भिन्नों में हर समान रहेगा, डिनोमिनेटर समान रहेगा। अगली आकृति देखे बेटे 12 जमा 1/12 जमा 1/12 यानी 3/12। हर समान है, समान भिन्न हर समान रहेगा। ऊपर वाले अंश जोड़ लें भाई। निम्न चित्र को छायांकित कीजिए। 4/4 यानी चारों को भर दो भाई। 2/4 को 4 भागों में 2 भाग भर दो भाई। बच गए कितनी? 2/4 बच गए। हल कीजिए। 1 जमा 8 जमा 1/8 यानी समान भिन्न है, हर वही रहेगा। और 1 2 2/9 जमा 1/9 हर समान है तो समान भिन्न है, हर वही रहेगा। ऊपर जोड़ लें 2 और 1 3। अब घटा भी आ गई है। 4 में से 2 कम कर दो, 2 रहेगा। हर समान है, बस 2 ऊपर वाले अंश में से अंश घटा दो, 2/7। हर समान है तो हर वही रहेगा, ऊपर वाले घटा दिया, में से 3। हर समान है तो हर वही रहेगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा भाई। असमान भिन्नों को जोड़ना और घटाना, ये थोड़ा मुश्किल काम आ गया भाई। लघुत्तम से करो या फिर समतुल्य भिन्न बनाकर करो। जैसे 1/3 को 1/5 जोड़ना है तो 8/15 आएगा। 4/3 में 1/2 जोड़ना है तो 11/6 आएगा। लघुत्तम दोबारा का निकाल दिया मैंने। तो 1/3 में से 1/5 घटाते भाई तो 2/15 आएगा भाई। 4/3 में से 1/2 घटा दें भाई, 5/6 आएगा। रोहित बाजार से चावल के पैकेट खरीद कर लाया। इस चावल के पैकेट पर 1.5 किलोग्राम और इसका मूल्य 90.40 रुपये लिखा है। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में दशमलव से परिचित हैं। तो 1 किलो का मतलब 1.5 किलोग्राम का मतलब है 1 किलो 500 ग्राम, और 90.40 का मतलब है रुपये 90 और 40 पैसे हैं। छायांकित भाग में दशमलव के रूप में लिखें। 1/10 यानी 10वां हिस्सा है भाई। 1/100 यानी कि क्या 100वां हिस्सा है, ये 100वां शतांश। 2/10 का मतलब है 2/10वां, और 23/10 23 शतांश है यहाँ पर। तो ये भी सीखना पड़ेगा आपको। अब संख्याओं को दशमलव भी दिखाना है, कायदा स्थान भी बताना है। इन्होंने लिख भी रखा है 1225.65। इन्होंने अच्छी तरह दर्शाया भी है कि दशमलव के जो बाद के अंक हैं, दशमलव के बाद का पहला अंक दशांश होता है, और उसके बाद शतांश होता है, फिर सहस्त्रांश होता है। ये लिख रखा है अपने, तो शतांश तक है। दशमलव के लेफ्ट की तरफ हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखा है। तो ये आप देख लें, आ जाएगा समझ में। दशमलव के बाद जो राइट है वो भिन्न को दशमलव भिन्न में लिखिए। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में लिखिए। 13/10 है भाग में, तो भाग करेंगे तो वही 1.3 आएगा, यानी 10 है 1 0। तो दशमलव हमेशा अंक के पीछे होती है, 13 पीछे है तो एक लेफ्ट बढ़ जाएगी, बाई तरफ आ जाएगी, 1.3 हो जाएगा। बी भाग में 29/100 को भाग करना, 29 को 100 से भाग करें, यानी 29 के पीछे दशमलव है तो पता है। 100 से भाग करेंगे तो बाई तरफ 2 स्थान टहलेगी, तो 0.29 आ जाएगा। सी भाग में 5 जमा 3/10, 5 तो पूरा है, और 0.3 और जोड़ दो भाई, 5.3 आएगा। डी भाग में 1 जमा में 9/100, 1 तो पूरा है, और 0.09 इसको जोड़ देंगे तो 1.09 आ जाएगा। सीखोगे तो आ जाएगा भाई। 40 जमा में 5 45 हो गई। 45 में 6.10 और जोड़ दें तो 45.6 आएगा। चाहे अब सीखो चाहे बाद में सीखो, आएगा जरूर ऐसे ही। निम्नलिखित स्थानों में
जो बड़ा है ग्रेटर है लेसर देन है चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक बड़ा है 0.9 से, बी 0.07 छोटा है 0.7 से, सी 0.2 बड़ा है 0.06 से, डी 0.15 बड़ा है 0.016 से, ई 0.19 छोटा है 0.9 से, और एफ भाग में 0.655 छोटा है किसे 0.90 से। निम्न दशमलव भिन्नों को जोड़े भाई। अब जोड़ना शुरू करते हैं भाई। याद रखें दशमलव के नीचे दशमलव सीध में रख लें, जिसने रखा हुआ है सीध में, बिल्कुल सीध में कर लें इनको, सीध में। जैसे 0.123 0.54 जोड़ेंगे तो 0.663 आएगा। तो दशमलव के नीचे दशमलव रखें फिर जोड़ें, जैसे इन्होंने रखा है 0.123 0.540 0.663, इनको जोड़ेंगे तो 0.326 आएगा। तो दशमलव बिल्कुल सामने बिल्कुल सीधे होनी चाहिए, स्ट्रेट सीधे। और 0.5 में यानी आधा है ये, में 0.05 जोड़ेंगे तो 0.55 आएगा। और 2.65 में 9.01 जोड़ेंगे तो 11.66 आएगा। निम्न दशमलव भिन्नों को घटाइए, घटा दें भाई, इन्हें घटा भी रखा है। बी और सी भाग दिखाता हूँ घटा करके। बी और सी भाग देख लें कैसे करना है। 40.08 घटा 1.86 में से कम करेंगे तो 38.22 आएगा। और सी भाग में 8.5 में से 6.90 घटाएंगे तो 1.60 आएगा। 5 के पीछे जीरो नहीं है तो मान सकते हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक। जय भारत।